नमस्कार। एडी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की क्लास 4th है वो करेंगे जो कि आपके है ना हरियाणा पुलिस, रेलवे, एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या जिस एग्ज़ाम में आपको जनरल कंप्यूटर आता हो, ठीक है, यानी कंप्यूटर का बेसिक्स आता हो, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे पहले हम 3 क्लासेज ले चुके हैं और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी हैं तो उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको एक बार आप चैनल पे जाके विजिट करके देख लें, वहाँ से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 4 और टॉपिक हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार का होता है भाई, ठीक है। अब बात करें अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू सिग्नल और अकॉर्डिंग टू साइज। पहले तो इनको 3 प्रकार से बांटेंगे। पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू पर्पस, ठीक है। पर्पस का मतलब होता है हमारे काम के हिसाब से, ठीक है, हमारा उनसे क्या काम है उसके हिसाब से हमारे को जो कंप्यूटर है वो बांटे जाते हैं। दूसरा है हमारा अकॉर्डिंग टू सिग्नल, सिग्नल के हिसाब से, ठीक है, कौन से कंप्यूटर में हम कौन से सिग्नल यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से, ठीक है। अब जो अकॉर्डिंग टू पर्पस है ना, इसमें हमारे 2 टाइप होते हैं। एक तो जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो हम घरों में यूज करते हैं ना, ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज में, घर में, जिनका नॉर्मल सा काम होता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा स्पेशल पर्पस, ये कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो साइंटिफिक यूज में काम आते हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक काम होता है, एक स्पेशल काम होता है, उसी पे वर्क करते हैं ये। अब हमारे आते हैं अकॉर्डिंग टू सिग्नल। सिग्नल के हिसाब से हमारे 3 होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हमारा हाइब्रिड, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर है ना, ये मोस्टली साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। आपको मेडिकल में जाओगे, किसी हॉस्पिटल में जाओगे, वहां मिलेंगे, वहां आपको हाइब्रिड यानी दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है या एनालॉग भी मिल जाते हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है, जो हम घर पर यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है। और जो हाइब्रिड होते हैं ये आपके साइंटिफिक पर्पज में यूज होते हैं या मेडिकल में यूज होते हैं, ठीक है। वहां क्या होता है, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होता है, उसमें आपके पास डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल यूज होते हैं। कौन से होते हैं, हाइब्रिड में डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल क्या होते हैं, यूज होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के हिसाब से। एक तो आता पोर्टेबल, इसमें आपके है ना लैपटॉप, पाम टॉप, टैब, ठीक है, ये बहुत सारे किसमें आ जाते हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। मैं लिख देता हूं, जिसको आसानी से ले या ला सकते हैं, ठीक है। यानी जिनको कैरी करना है ना बहुत ही आसान है, आप बैग में डालो और कहीं भी लेके चले जाओ, वो क्या कहलाते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर। उसके बाद आते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। कौन से हैं, माइक्रो,
इनके एग्जाम्पल आपका जो पीसी है ना, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी लगा लो या पर्सनल कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, जिसको आप कहाँ अपना एक जगह पर फिक्स कर देते हो, उसको कैरी भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा क्या है, थोड़ा वाइड हो जाता है, उसको ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लाना और ले जाना। अब माइक्रो कंप्यूटर में क्या है, पीसी आ गया। अब उसके बाद आता है हमारा मिनी, क्या है, मिनी। इसके बाद है मेन फ्रेम, उसके बाद है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर के हमारे पास एग्जांपल देखे तो कौन से होते हैं, जो आपके इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, मिनी कंप्यूटर। कहाँ यूज होते हैं, इंडस्ट्री में यूज होते हैं, यानी फैक्ट्रियों में यूज होते हैं, या यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मिनी कंप्यूटर आपके इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी में यूज होते हैं। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ना, वो आपके जैसे बैंकिंग हो गया, रिजर्वेशन हो गया, वहां पर कौन से होते हैं, मेन फ्रेम। इसके जो एग्जांपल हम लें तो बैंकिंग में आ गए और रिजर्वेशन, क्योंकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ना, इनका प्रोसेसर थोड़ा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इन पर जो वर्कलोड है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत वाइडली डेवलप किया जाता है, उस पर बहुत सारे यूजर्स काम करते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे, ऐसे ही रिजर्वेशन में। ठीक है, अब आता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जो हमारा साइज में बहुत बड़ा होता है और इसकी है ना कैलकुलेटिंग कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और वो किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। किस में जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। तो इसका हम साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं हम, साइंटिफिक पर्पज। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। ये हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू पर्पज, अकॉर्डिंग टू सिग्नल और अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब इनको है ना वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जनरल कंप्यूटर क्या होता है, पर्पज, स्पेशल पर्पज क्या होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, सबको बारी बारी से डिटेल वाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम अकॉर्डिंग टू पर्पज के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्पज में पहला हमारा है जनरल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज। ठीक है, इनमें डिफरेंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। जो जनरल पर्पज है ना, वो जनरल टास्क के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है ना, जनरल टास्क के लिए बनाए जाते हैं, यानी सामान्य काम के लिए बनाए जाते हैं, यानी फॉर जनरल टास्क। ठीक ठीक है, अब क्या है, उसके बाद इनका प्रयोग है नाम, जैसे बिजनेस में करते हैं, घर पे करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में करते हैं। ठीक है, यूज हो गए क्या क्या, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, बिजनेस में। ठीक है, और ओम घर पर इनका क्या क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, बिजनेस में, घर पे। ठीक है, और ये कंप्लीटली वर्सेटाइल होते हैं, यानी वर्सेटाइल का मतलब क्या हो गया, इनसे हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इनसे अलग 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 कार्य
एक टाइम पे, एक समय पर कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, इनका ना किसी स्पेशल टास्क के लिए ही डिजाइन किया जाता है। ठीक है ना, स्पेशल टास्क यानी विशेष कार्य, विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग में हो गया, मेडिकल में हो गया और साइंस। ठीक है, इसमें है ना इनको स्पेशल वर्क दिया जाता है और ये वही वर्क है जो स्पेशल वही परफॉर्म करते हैं। नॉट कंप्लीटली वर्सेटाइल यानी इनसे एक ही समय पर अलग अलग कार्य नहीं किए जा सकते। नॉट ठीक है, यानी एक ही समय पर एक ही काम करते हैं। ये एक समय पर एक ही काम करते हैं। ठीक है, ये क्या था, एक समय पर अलग अलग कार्य कर सकते थे। ये क्या है, एक समय पर एक ही कार्य कर सकते हैं। ये है हमारा अकॉर्डिंग टू पर्पस के हिसाब से जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है अकॉर्डिंग टू सिग्नल। सिग्नल के हिसाब से इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अकॉर्डिंग टू सिग्नल, सिग्नल के हिसाब से तीन टाइप के होते हैं हमारे पास। नंबर एक एनालॉग कंप्यूटर, एक है डिजिटल, हाइब्रिड। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, सिग्नल के हिसाब से होते हैं। एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में काम करते हैं, जिसे साइनोसोडल सिग्नल बोला जाता है। ठीक है, जैसे जो ये हो ना, इस टाइप के जो सिग्नल होते हैं उनको बोला जाता है साइनोसोडल सिग्नल्स या कंटिन्यूअस सिग्नल्स। ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में काम करते हैं। जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं उनमें क्या होता है, जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसमें सिग्नल डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको यहाँ तो इस टाइप में मिले थे, यहाँ क्या हो रहे थे, एक बार अप एक बार डाउन, अप डाउन के फॉर्म में मिलते हैं। जो नीचे होते हैं उनको 0 और जो ऊपर होते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी जो आपको सिग्नल मिलेंगे वो 0 और 1 की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अब जो हमारे हाइब्रिड होते हैं ना, उसमें क्या होता है, आपको दोनों चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगे उसमें, डिस्क्रीट और एनालॉग। क्या है, हाइब्रिड में आपको एनालॉग प्लस डिस्क्रीट सिग्नल दोनों ही मिलेंगे। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिला के बनाना किसी चीज को, यानी सिग्नल और एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला के बना दिया, वो क्या हो गया हमारे पास, हाइब्रिड हो गया। ठीक है, अब आता है इसका
फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं भाई, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपका टेम्परेचर, वोल्टेज, ठीक है, एटसेट्रा। टेम्परेचर है भैया। और जो डिस्क्रीट वाले हैं ना, डिजिटल कंप्यूटर हैं, वो बिजनेस और यूनिवर्सिटीज में होते हैं, और ये क्या होते हैं, डिजिटल की फॉर्म में क्या करते हैं, क्वांटिटी को मापते हैं। किस में? डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। और इनका प्रयोग है ना भाई यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिजनेस, यानी जो हम आम यूज करते हैं ना कंप्यूटर, वो यही होते हैं, ठीक है ना। वो कौन से होते हैं? यही होते हैं। और इनका जो प्रयोग है वो इंजीनियरिंग में होता है, स्पेशल होता है, ठीक है। किस में होता है? इंजीनियरिंग में होता है। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग दोनों में यूज किया जाता है। जैसे साइंटिफिक का मतलब है, जैसे आपको जो मौसम विभाग है ना, वो आपको वेदर फोरकास्टिंग में किसका प्रयोग करते हैं? वो एनालॉग कंप्यूटर का क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। और जो इसका जो प्रयोग करते हैं, जैसे हम पैरामीटर हो गया, एरिया हो गया, लेंथ हो गया, आदि चीजें मापने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है एरिया, पैरामीटर, ठीक है, एटसेट्रा मापने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो आता है हमारा हाइब्रिड सिग्नल, ठीक है, इसमें हमारा क्या था? कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, और इनमें जो है मिक्स फॉर्म होती है इसकी। इस टाइप से आपको सिग्नल मिलेंगे इसमें। किस टाइप से? इस टाइप के सिग्नल मिलेंगे। और ये है ना, कहाँ यूज किया जाता है? मोस्टली हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है इसका, ठीक है। यूज इन मेडिकल साइंस, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हॉस्पिटल, जो आईसीयू होते हैं, आईसीयू में कौन से होते हैं हमारे? वहां पर आपको डिजिट की फॉर्म में भी दिखेगा, जो हार्ट बीट है 98, 97 है वो उसमें, और जो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल की फॉर्म में भी आपको मिलेगा, ठीक है। बीपी वगैरह मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें है ना, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी था, यहाँ पर क्या है हमारा? अल्फा न्यूमेरिक, यानी नंबर्स की फॉर्म में मिलेगा। किसकी फॉर्म में? नंबर्स की फॉर्म में। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में आउटपुट मिलती है भाई, ठीक है। यानी जो डिजिटल है ना, उसकी जो हमारे को आउटपुट मिलेगी, या तो कोई वो अल्फाबेट होगा या कोई न्यूमेरिक होगा, ठीक है, उसकी फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर क्या होता है? आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, और वहां पर आपको दोनों ही मिलेंगी। कुछ में क्या होगा? डिजिटल यूज होगा, और कुछ में क्या होगा? एनालॉग यूज होगा। चौथा है जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है ना, इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड हाई होती है भाई, ठीक है, स्पीड ज्यादा होती है। इसकी स्पीड है ना, एज कंपैरिजन टू एनालॉग कंप्यूटर क्या होती है? कम होती है। स्पीड कम होती है। इसकी स्पीड भी हाई और एक्यूरेसी भी हाई, लेकिन इसकी स्पीड तो कम होती है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। स्पीड कम होती है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है। इसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड
दोनों ज़्यादा होती हैं। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की दोनों क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। अकॉर्डिंग टू साइज, यानी आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। पहला है हमारा पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से कैरी किया जा सके, जिसको आसानी से कैरी किया जा सके, यानी जिसको आसानी से हम लेके जा सकते हैं, ला सकते हैं, यानी जिसको लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर कहलाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर। इसके एग्जाम्पल लैपटॉप, पाम टॉप, ठीक है, नोटबुक, पैड, ठीक, और एक मोबाइल भी लगा लो, मोबाइल, ठीक है। ये सारे क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो, ये क्या होते हैं, साइज में है ना पोर्टेबल से बड़े होते हैं, और इनको है ना हम बार बार कैरी नहीं कर सकते, एक जगह इनको फिक्स करना होता है हमारे को। जैसे कि हम घर में हमारा पीसी रखते हैं, ठीक है, और डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप मॉडल होता है। तो इसके एग्जांपल देखें तो पीसी टॉप, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। यानी पोर्टेबल से थोड़ा बड़ा साइज होता है, जो हमारे घर में कंप्यूटर रखते हैं ना हम, वो क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो साइज के होते हैं। उनके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। कौन सा है, मिनी कंप्यूटर। इनका साइज क्या है, माइक्रो से बड़ा होता है, ठीक है। और इनको हम कहां यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इनको कहां यूज करते हैं, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम चलते हैं, वो किस पे चलते हैं, सारे मिनी कंप्यूटर्स पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मेन फ्रेम। चौथा है हमारा मेन फ्रेम। अब जो मेन फ्रेम है ना, इनसे पहले मिनी कंप्यूटर का इंडस्ट्री में कहाँ होता है, जहां आपको क्या है, ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री में ऑटोमेशन हो गया, या और भी बहुत सारे काम हैं, कार का डिजाइन करना है, ठीक है, कोई स्कूटर का डिजाइन करना है, बाइक का डिजाइन करना है, तो उसमें किन का जो प्रयोग होता है वो मिनी कंप्यूटर्स का होता है। ऑटोमेशन में भी किसका काम होता है, मिनी कंप्यूटर्स का ही काम होता है। अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। मेन फ्रेम, ये क्या होते हैं, ये ना एक तो रियल टाइम पे काम करते हैं, आप जिस टाइम पे काम करें उसी टाइम पे प्रोसेस होता है इनमें, किनमें, रियल टाइम पे ही काम होता है, रियल टाइम टाइम पर काम होता है। सिक्योरिटी हाई होती है, सिक्योरिटी क्या होती है इनकी, हाई होती है। और ये है ना क्लाइंट सर्वर बेस पर काम करते हैं, किस पर, क्लाइंट सर्वर बेस पर, क्लाइंट सर्वर बेस पर वर्क करते हैं भाई। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा,
यानी जहां पर आपको बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करना हो ना, वहां पर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं डाटा स्टोर। ठीक है, जैसे कि आपका बैंकिंग में आपको बहुत सारा डाटा स्टोर करना होता है, रिजर्वेशन में भी बहुत सारा डाटा स्टोर करना होता है। इसके एग्जाम्पल देखूं तो मैं बैंकिंग में और रिजर्वेशन में, ठीक है, ये दो बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि बैंकिंग का भी डाटा बहुत सारा होता है और रिजर्वेशन में भी बहुत सारा डाटा होता है। यानी जहां पर लार्ज डाटा हैंडलिंग की कैपेसिटी जरूरत होती है ना, वहां पर हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अब इसके फीचर क्या क्या हैं, ये कहाँ यूज होता है, कितना साइज होता है, स्पीड क्या होती है इसकी, ठीक है, वो सारी चीजें देखते हैं। लार्ज इन साइज, ठीक है, यानी लार्जेस्ट बोल दो, सबसे बड़ा होता है इसका साइज, रूम से भी बड़ा होता है भाई, रूम से भी बड़ा, ठीक है, रूम से भी बड़ा होता है, यानी बहुत ज्यादा साइज होता है, बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है इसमें। डाटा कैपेसिटी क्या होती है, आई होती है, आई क्या, वेरी आई बोलते हैं हम इसको भाई, ठीक है। कॉस्टली होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, और मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं इनमें, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर का मतलब बहुत सारे सीपीयू लगे होते हैं इसमें, यानी प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, एप्लीकेशन में वेदर फोरकास्ट, रिसर्च में, और मूवी एनिमेशन। मूवी एनिमेशन में क्या होता है, साइंटिफिक एप्लीकेशन, वेदर फोरकास्ट, रिसर्च और मूवी एप्लीकेशन में कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है। ये थे सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ चीजें, और इसकी स्पीड भी बहुत हाई होती है, ठीक है, कैपेसिटी भी वेरी हाई होती है और स्पीड भी हाई होती है इसकी, स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। ये था हमारा सुपर कंप्यूटर के कुछ फीचर्स। अब हम बात करते हैं कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्ल्ड का कौन सा है और इंडिया का कौन सा है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट, ये बनाया किसने था, सैमुअल करे ने बनाया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CRY-1 सैमुअल करे के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद, और ये सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था, सबसे पहले कहां, अमेरिका में 1976 में बनाया गया था। उसके बाद है ना, विश्व का सबसे लेटेस्ट, विश्व का सबसे तेज, विश्व का सबसे
तेज एंड नवीनतम, यानी सबसे फास्ट और लेटेस्ट, फास्ट एंड लेटेस्ट है FUGAKU, फूगाकू। कौन सा है? फूगाकू। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? जापान के द्वारा 2020 में बनाया गया है भैया, ठीक है। कब? फूगाकू जापान के द्वारा 2020 में बनाया गया है। ये था विश्व का पहला और विश्व का सबसे तेज। अब बात करते हैं भारत का, ठीक है। किसका? भारत का। भारत का सबसे पहला, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था PARAM, परम, ठीक है, परम। उसके बाद है ना और भी कुछ हैं जो भारत के सुपर कंप्यूटर हैं, उनके नाम इसके बाद हैं, जो अनुराग है, भास्कर है, अनुराग, भास्कर, परम युवा 2, परम युवा 2, विक्रम 100। और जो भारत का सबसे लेटेस्ट है ना, भारत का सबसे लेटेस्ट वो है परम सिद्धि AI, PARAMSIDHIAI, ठीक है। भारत का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI। और भारत का पहला कौन सा था? परम था। उसके अलावा अनुराग, भास्कर, परम युवा 2, विक्रम 100 सारे क्या हैं? भारत के सुपर कंप्यूटर हैं भाई। इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है। हिंदी में बोलें तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं। इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें कौन सा प्रोसेसर है, कब आए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, यानी उसकी सारी चीज़ें हैं ना, जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ हुई थी, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कब आए थे, इनका साइज़ का क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो 1 बाय 1 हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने यहाँ टेक्नोलॉजी लिख रखा है। फर्स्ट जनरेशन में हमारी वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर हुए थे, थर्ड जनरेशन में IC चिप। IC चिप का मतलब है इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ में VLSI माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होती है। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैं लिख देता हूँ नीचे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। VLSI जो फिफ्थ है उसमें आता है हमारा AI। एग्जाम्पल इसके रोबोट है। AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज में चल रही है। और जो नए कंप्यूटर आते हैं उनमें सब में क्या होता है? हमारे ये AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ARTIFICAL, इंटेलिजेंस। फिर आता है हमारा डाटा प्रोसेसिंग, यानी डाटा जो प्रोसेस होता है वो किस टाइप में होता है, सीरीज में होता है, बैच में होता है, कैसे होता है। देखो जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हमारा सीरियल प्रोसेस होता है, यानी 1 बाय 1 एक के बाद एक चलता है। इसमें स्पूलिंग होता है। सेकंड जनरेशन में क्या होता है? स्पूलिंग प्रोसेस। क्या मैंने क्या बताया था? स्पूलिंग प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पर हमारा वेट टाइम आ जाता है ना, वेटिंग करना पड़े, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पूलिंग प्रोसेस। और इसमें क्या था? थर्ड में मल्टी प्रोग्रामिंग है, फोर्थ में मल्टी प्रोसेसिंग है, और फिफ्थ में फिर मल्टी प्रोसेसिंग है। आगे सारे मल्टी प्रोसेसिंग ही चल रहे हैं, यानी मल्टीपल। फिफ्थ जनरेशन में मल्टी प्रोसेसिंग, यानी सारे मल्टीपल CPUs हैं। क्या है? मल्टीपल CPUs हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग स्पीड क्या है इनकी? है ना, अलग अलग ऑपरेटिंग स्पीड है। जो फर्स्ट जनरेशन के थे उनकी मिली सेकेंड्स थी, यानी 10 की पावर 3।
फिर सेकंड जनरेशन की थी माइक्रो सेकंड 10 की पावर 6, और जो थर्ड की थी नैनो सेकंड उसके में क्या था 10 की पावर 9, पिको सेकंड 10 की 12, फेमटो सेकंड में क्या था 10 की 15 फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि फिफ्थ जनरेशन में जो है वो स्पीड ऑपरेटिंग स्पीड कितनी है, फेमटो सेकंड यानी 10 की 15 -15 पावर है। ठीक है, 10 की 15 माइनस पावर है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटर्नल स्पीड। एक्सटर्नल स्पीड क्या होती है, उसमें जो आपको है ना आउटपुट मिलती है ना वो क्या किस स्पीड में मिलती है, फ्यू थाउजेंड इंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पर जो पहले थी वो इंस्ट्रक्शन थाउजेंड में थी, हज़ारों में थी, उसके बाद हज़ारों से लाखों तक आई फिर वो। ठीक है, सेकंड जनरेशन में। फिर थर्ड जनरेशन में लाखों से करोड़ों पे चली गई। फिर यहाँ क्या गया 100 मिलियंस पर सेकंड में आ गई। फिर बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में आ गई फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा मीन टाइम बिटवीन फेल्योर, यानी जो ये सिस्टम होते थे ये कितने कितने जल्दी क्रैश कर जाते थे या फेल हो जाते थे। जो फर्स्ट जनरेशन थे वो मिनट्स में हो जाते थे, सेकंड जनरेशन वाले डेज में, थर्ड वाले वीक टू मंथ यानी महीनों तक चल जाते थे, और जो फोर्थ वाले हैं वो महीनों से सालों तक चलते थे, और ये है ना सालों साल चलते हैं। फिफ्थ जनरेशन के किस में चलते हैं, सालों साल चलते हैं। उसके बाद आता है पेरिफेरल डिवाइसेस। जो फर्स्ट जो हमारी थी ना जनरेशन उसमें पंच कार्ड, ये बहुत पूछा जाता है कि पंच कार्ड कहाँ यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में एज ए पेरिफेरल डिवाइस यूज किया जाता था। इसमें सेकंड जनरेशन में क्या करते थे हम, मैग्नेटिक टेप। थर्ड में क्या था, वीडियो, MICR, OCR, OMR। ठीक है, इनकी सब की जो फुल फॉर्म है जिनको एब्रीवेशन बोला जाता है, ये हम बाद में एक स्पेशल लेक्चर में करेंगे। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसमें क्या था, जो फोर्थ जनरेशन थे ना वहाँ आप बोल के है ना खोल सकते थे, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते थे। उसके बाद क्या गया, फिफ्थ जनरेशन में आपको टच आ गया। क्या गया, टच आ गया, टच स्क्रीन जो आ गई वो किस में आ गई, फिफ्थ जनरेशन में। अब इनका है टाइम पीरियड, कौन सी जनरेशन किस समय के दौरान आई थी। जो हमारी पहली जनरेशन थी वो 1946 से 1955 के बीच में, सेकंड 1956 से 65 के बीच में, और जो थर्ड थी 1966 से 75 के बीच में, और जो फोर्थ है वो 1976 से 95 के, और जो फिफ्थ जनरेशन है ना वो 95 से अब तक चलती ही आ रही है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग स्पीड है ना, क्या थी, यहाँ थी जो फर्स्ट जनरेशन थी, यहाँ थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कोई इंस्ट्रक्शन होती थी उनके बैच बनाए जाते थे, उसके बाद क्या होते थे वो ऑपरेट होते थे। सेकंड में भी बैच थी। थर्ड में क्या आ गया, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम, यानी जिस टाइम आप करते हो उसी टाइम पे क्या हो जाता था, वो रियल टाइम जनरेशन होती थी। अब क्या था कि कॉन्करेंट प्रोसेसिंग में क्या होता है, आपने जैसे ही प्रोसेस किया उसका रिजल्ट भी आपको एट ए टाइम मिल जाता था। इनमें रिजल्ट क्या होता था, आपको बाद में मिलता था। ठीक है, जो फोर्थ और फिफ्थ है ना कॉन्करेंट प्रोसेसिंग, इसमें आपको रिजल्ट एट ए पॉइंट यानी उसी समय पर क्या मिल जाता था, आपको रिजल्ट मिल जाता था। अब आता है इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती है। जो फर्स्ट जनरेशन थी उनमें थी हमारी मशीन लैंग्वेज, सेकंड में थी हमारी असेंबली, सेकंड में थी हमारी असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में हमारी क्या थी, हाई लेवल जैसे कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन में थी उसमें भी हाई लेवल C++, जावा, पास्कल। उसके बाद है ना जो फिफ्थ जनरेशन की थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज आती हैं, जावा स्क्रिप्ट, ASP, .NET, HTML, SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, PHP, बहुत सारी लैंग्वेज है ना हाई लेवल के अंदर आती हैं। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, इसके अंदर कौन सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर हैं वो डेवलप हुए थे। सबसे पहले इनएक, एडवैक, इडसेक, यूनिवैक और IBM के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये थे। सेकंड में क्या था हमारा, IBM 1401, IBM 1620, यूनिवैक 1004। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या था, IBM के 360, IBM 370, यूनिवैक 1100। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ जनरेशन में क्या गया, IBM PC, IBM P5/2। फिर जो फिफ्थ जनरेशन है ना उसमें हमारे क्या क्या आ गए, लैपटॉप, नोटबुक, PDA, मोबाइल और पाम टॉप, सारे किस में आ गए। जो यानी आज के दिन हम मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं सारे किसके हैं, वो फिफ्थ जनरेशन के ही हैं, यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है साइज़। जो फर्स्ट जनरेशन के जो था ना हमारे कंप्यूटर थे वो क्या थे, रूम साइज़ के थे, दूसरे थे अलमीरा साइज़ के थे, जो थर्ड वाले थे वो डेस्क के साइज़ के थे, यानी एक पूरा डेस्क होता है इतने बड़े होते थे। और जो फोर्थ के ना वो जैसे TV साइज़ हो गया, टाइपराइटर साइज़ हो गया। ठीक है, वो थे। इन वजह से हमारा PC आता है, डेस्कटॉप आता है। ठीक है, वो आ गया। अब हमारा जो फिफ्थ जनरेशन है ना उसमें क्या है,
पॉकेट साइज आ गया, कार्ड साइज आ गया, यानी छोटे छोटे आ गए जिनको हम हाथ में लेके आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, पोर्टेबल कंप्यूटर बोला जाता है। वो किसके अंदर आते हैं, हमारे 5th जनरेशन के अंदर आते हैं। अब आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा जाता है और हमारे को पता नहीं होता। ठीक है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आप जो आगे हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। थैंक यू।